शर्मिला साहबा, वैसे एक परसेप्शन है और ये सिंधी कौम परस्त जमातें जो वो भी कह रही हैं, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है और साथ JUIF भी कह रही है कि आपने पहले कनाल्स की इजाज़त दी और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का अपना क्लेम भी है कि बाकायदा प्रेसिडेंट साहब ने इजाज़त दी और उसके बाद अब आप शोर भी कर रहे हैं। दिस इज सो अनफेयर चौधरी साहब, इतनी गलत बयानी और कोई पढ़ा लिखा इंसान ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि सदर मुमलिकत साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो किसी चीज की ना मंजूरी दे सकते हैं ना नामंजूरी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह भी तो है ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है ना। बात यह है कि सदर साहब बेशक ब्रीफिंग ले सकते हैं और वो तो मुख्तलिफ इशूज पे ब्रीफिंग लेते हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे भी ब्रीफिंग लेते हैं, पोलियो के ऊपर भी ब्रीफिंग लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मंसूबों की मंजूरी दे रहे हैं। वो तो अपना उनका एक आईनी एक दायरा कार है जिसमें रह के वो हर साल जब पार्लियामान से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं कि जी खवातीन के मामलात को बेहतर करें, क्लाइमेट चेंज को देखें। उन्होंने अपने खिताब में बड़े वाजे तौर पे कहा कि जी ये यूनिलैटरल डिसीजन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे ज्यादा वो क्या कहें, उसके बावजूद आपको पता है ना इस पे सियासत होती है। दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने इस मामले को जब उठाया, वफाकी हुकूमत ने इस पे कान भी नहीं धरा। हमें एहतजाजन सड़कों पे आना पड़ा, जलसे करने पड़े, पार्लियामान के अंदर शोर करना पड़ा और लिटरली धमकी देनी पड़ी। आज हम लिटरली खड़े होके ऐवान के अंदर धमकी दे रहे थे कि हम ये नहीं होने देंगे। उसके बाद पूरा ऐवान चलने के बाद 5 बजे ऐवान शुरू हुआ है, कोई मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 8 बजे के बाद इसाकदार साहब आए और उन्होंने कहा कि अच्छा जी हम इस पे बात कर सकते हैं और ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। संजीदगी का तरीकेकार ये है कि पूरा सिंध, पूरा एक सूबा, वो सूबा जिसके वोटों पे आपकी हुकूमत खड़ी है, आप अगर वो एक मुतालबा कर रहे हैं और एक जायज मुतालबा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हर 3 महीने में CCI की मीटिंग बुलानी है। हम कोई गैर कानूनी बात तो नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं हमें मुकदमा वहां लड़ने दें। वो आपने आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था, बैठना चाहिए था और यकीन दहानी देनी चाहिए थी कि हम इतने अहम प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ मशरूफ हैं, क्योंकि वो वैसे रोज वो एक मीडिया टॉक भी कर रहे होते हैं, कौम से खिताब भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनको होना चाहिए वहां पे होते नहीं हो। देखें, अभी 2 दिन पहले PM साहब ने, मैं कहता हूँ जी कि सब इत्तेहादी जमातों ने मिल के कोशिश की। बिजली का कितना एक प्रॉब्लम था, 7 रुपये 50 पैसे सस्ती बिजली हुई, पहले 30 रुपए में महंगी भी आप नहीं। आप मुझे बताएं जो लेंगे आप मुझे बताएं 7.5 पे कौन छोड़ के गया, हम वो भी वापस लाए ना। हालात हमने ठीक किए, सब सियासी जमातों ने मिल के किए। अब ये क्रेडिट भी हम सब सियासी जमातों को जो हमारे इत्तेहादियाँ दे रहे हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था, अब भी कहता हूँ कि अगर ये जो कनाल का इशू है, ये हम इत्तेहादी जमातें, हमारे वो सदर हैं, आप साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, जाके खिताब करना चाहिए, जाते हैं। देखें, आप देखें कौमी असेंबली में ज्यादा PM साहब होते हैं, लेकिन जिन मुश्किल हालात से सर बहुत कम जाते हैं वहाँ पे, साल में निकाल लें वहाँ की कितनी मरतबा तशरीफ लाए वहाँ। अच्छा, वो दूसरा था, वो तो जाता ही नहीं था, वो तो अपोजिशन से भी नहीं मिलता था। अभी PM साहब नहीं, वो तो मुकाबला क्या, वो तो किसी काबिल था ही नहीं, वो तो तबाही करने आया था, करके चला गया, ठीक है ना। लेकिन वो ऊपर रब भी बैठा है, उसकी आप हालत देख लें, उसको अपने छोड़ गए। ये मेरे फैसल चौधरी साहब, सर प्यारे आज भी उसके साथ है। कौन सी पब्लिक, किधर है पब्लिक? फैसल साहब साथ है। ये फैसल साहब मुझे बताए किधर है वो पब्लिक जो उसको, वो पब्लिक लाखों। और चौधरी साहब सुन लो, हौसला करो, तो हिमायत कर रहे हैं, ठीक है, कितने हिमायत कर रहे हैं। वो कहता था करो या ना करो, ये हुआ कि नहीं? कोई सच तो बोलना। देखिए, मैं आज फिर कहता हूँ, सर मुशर्रफ साहब को वोट नहीं मिले थे, इमरान खान को वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले उनको। मेरी बात सुने, जो कुछ पाकिस्तान होता है, 2018 में इनको वोट मिले। ये जब मुसल्लत हुआ, RTS चोरी करके वो इसको लाए, उन्होंने हुकूमत दे दी, हमें भी हुकूमत दे दी। नहीं, ये बात नहीं हुई। ये इसने, मुझे आप बताएं, जब ये मुसल्लत हुआ, बिजली का क्या रेट था, क्या उसे 8 रुपए था या 4 रुपए था, ये कितना छोड़ के गया उसको, कितनी महंगी 19 या 21 रुपए 21 रुपए तक छोड़ के चला गया। अब मुझे इसने एक काम मुझे बताएं, देखिए एक बात सुने, मैं बताता हूँ, एक बिल्डिंग आप तोड़ते हैं ना, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अच्छी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने खराब की, पाकिस्तान चलता मुल्क था, 50 रुपए का कहते हैं ना कि चीनी थी, दूध मैं कहता हूँ जी सस्ता था,
लोग आराम से अपने खाने पीछे जाते जाए ना, 1 रुपए में किलो दूध मैं मिलेगा। बताता हूँ इन्होंने आके क्या 1 किया। रुपए की चीनी मिलेगी। सुने, इन्होंने बाजू क्या में किया जाए तो आगे? सस्ती हो जाएगी हर चीज। इनका एक रस्तूता कहता था जब आएगा वो जो वजीर खजाना इसने बनाया, उसने कहा मैं आऊंगा, वो एक और था मुराद सईद, इमरान आएगा, अरबों रुपए लाएगा, लूटी दौलत वापस लाएगा। एक पैसा आया जो पाकिस्तानी अवाम का गरीब का था, 190 मिलियन ये अली बाबा 40 और वो भी खा गया। फैसल साहब उस सर ये मसला ये है कि वो समझ रहे हैं कि आप वक्त मुक गया, आप खत्म हो गया। अब वो जो आजम स्वाति साहब हैं वो इस सच्ची बात बेचारा कह रहा है कि इमरान कहता है मैं पाँव पकड़ता हूँ उनके, मुझे बाहर निकालो। पाँव वाला नहीं बात। अच्छा क्या पकड़ते हैं? मुझे कहा कि आप गंडापुर आता है 2-2 घंटे बैठता है, तो इमरान कहता है यार मुझे बाहर निकालो वरना मेरा कुछ नहीं रहेगा। भाई आप बाहर निकलो तो जब माफी मांगोगे फैसल माफी मांग लो यार, मांग लो नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ही हाल होगा और 5 साल। ये बाजवा के सर्जन डॉक्टर बाजवा, डॉक्टर जनरल बाजवा, कमर जावेद और जनरल फैज अमीर की टीमों से प्लेटलेट्स कम कराने के लेके इनका लीडर भागा, ऐसे सीढ़ियां चढ़ा जैसे कोई बाजवा बस ही इज्जत तो कर ले जनरल बाजवा साहब तो कह ले भाई, कहां से कहां ले आया। फिर अपने भाई ने उनको धोखा दिया। अब वो दर्शनी पहलवान की तरह रखा हुआ है कि आप जो भी आ रहा साहब आपको तो वैसे पीटीआई ऑन नहीं करती, आप मेरे भाइयों आपको कम से कम ऑन नहीं कर दे, आपको भी निकाल दिया यार। मेरे भाई इधर बैठे आपको बताता वो तो आपको भी ऑन नहीं करते। वो सुलेमान अकरम राजा कहता है कोई मेरे पूछे बगैर जेल में नहीं जाए, सारे उनके पूछे बगैर जाइए बाबे और बाबा गर्मियों में मफलर पहन के बोल रहा है उसका, उस बेचारे को आपने बिल्कुल अपनी फिक्र करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੀਟੀਆਈ। ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ना करो, मुझे बाहर निकालो फिर तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਕਿਉਂ ਦਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਹੈ, जाए उनके साथ मिलो तो सही। और तुसी साडी गल अपनी गल करो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ कहने ने ग्रुप, ये कहता है मैं इधर आ तू यार वो आजम स्वाति कुरान उठा रहा है, ओए मुझे इमरान ने कहा जाके पाँव पकड़ो मुझे बाहर निकालो, किधर गया मैं एब्सोल्युटली नॉट। ये हालत है आपकी। सच मुझे ब्रेक लेने दें वैसे, लेकिन मैं आपके लीडर आपके पास फैसल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये देखें अमेरिकन वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा की बात हो गई है और एक वफ्द भी आ रहा है, ऑफिशियल वफ्द आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये अमेरिका को इन्होंने राजी कर लिया, उस अमेरिका को जिसको आपने राजी करना था। तो अब आप इसका मतलब ये हुआ कि गेम हार चुके हैं या नहीं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा